हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल ज्ञान गणित। देखो हमारे प्रीवियस ईयर पेपर के 26 क्वेश्चन हमने कर लिए थे। आज हम करेंगे 27 क्वेश्चन। 27 क्वेश्चन के एक बार स्टेटमेंट पढ़ो। इन नेचुरल नंबर व्हेन इंक्रीज बाय 12 इक्वल 160 टाइम इट्स रेसिप्रोकल फाइंड द नंबर। क्या कह रहे हैं कि एक नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर में अगर 12 इंक्रीज कर दिया जाए तो वो क्या होता है, किसके इक्वल होता है, 160 इंटू रेसिप्रोकल ऑफ दिस नंबर। देखो कोई नंबर हमने लेट कर लिया, लेट एक्स बी द नंबर, एक्स नंबर हमने लेट कर लिया, एक नेचुरल नंबर है, ठीक है। एक नेचुरल हमने इसको लेट कर लिया, क्या, एक्स। एक्स एक नेचुरल नंबर है। वो कह रहे कि जो नंबर हमने लेट किया है वो एक्स, जो नेचुरल नंबर है उसमें 12 इंक्रीज कर दिया जाए एंड इक्वल टू, इंक्रीज बाय 12 एंड इक्वल 160 टाइम, 160 टाइम्स इट्स रेसिप्रोकल, उसी नंबर का रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल मतलब उसको 1 बाई करके लिख देना। ये जो क्वेश्चन है इस चैप्टर नंबर शायद 14 है, उसको स्टेटमेंट के हिसाब से आपको चलना है। जो स्टेटमेंट में बोल रहा है आपको उसी को फॉलो करना, अपनी मर्जी से कुछ नहीं करना है इस क्वेश्चन में। तो x प्लस 12, उस नंबर में 12 इंक्रीज कर दिया और वो कह रहे हैं कि 160 किसके इक्वल है, 160 इंटू उसका रेसिप्रोकल। अब यहां से आपको क्या निकालना है, नंबर फाइंड आउट करना है, वो नेचुरल नंबर क्या है। x प्लस 12, ये x इधर है, मल्टीप्लाई हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 12x इक्वल टू 160। 160 को भी आप इक्वल टू इधर ले आओ, 12x माइनस 160 इक्वल टू 0। ये आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करना है। ऐसे दो नंबर फाइंड आउट करने हैं जिनका प्रोडक्ट करो तो कितना है 160, और उनका प्लस या माइनस करो उन दो नंबर को तो वहां पर कितना आना चाहिए, 12। अब देखो बच्चे, कई छोटे नंबर होते हैं तो इजीली फाइंड आउट हो जाते हैं, लेकिन यहाँ पे देखो सबसे पहले अगर आपको ये नंबर नहीं पता चलता तो कैसे पता करना है आपको। अब जो आपके पास जो प्रोडक्ट में नंबर है, जो प्रोडक्ट वाला नंबर है, आप उसके ऐसे फैक्टर कर लो। ऐसे फैक्टर करोगे तो ये कितने पे जाएगा, 80 पे। ये फैक्टर सबको करने आते हैं, 5th क्लास में सबने सीखे हैं। ये हो गया, ये फैक्टर हो गया। अब यहाँ पे दो नंबर आपको बनाने हैं ऐसे, देखो 2 4 और 2 3, इन तीनों नंबर से हमने बना लिया 8, और यहाँ पे इन तीनों नंबर से हमारे पास बनेगा 20 और 8। ये आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, कई बार एक बार में नहीं बनता तो आपको थोड़ा सा तो टाइम देना पड़ेगा। अब मैंने यहाँ पे बना लिया 2 इंटू 2 4, एक 4 नंबर हो गया, और यहाँ से ये हो गया 40। 4 और 40 कहीं से मैच नहीं हो रहे, क्योंकि हमें क्या चाहिए, 12 चाहिए। प्रोडक्ट तो उनका 160 आ रहा है, लेकिन हमें उनका प्लस माइनस करके भी तो 12 चाहिए ना। तो यहाँ पे हमारा 20 और 8, देखो 20 और 8 माइनस में हमें चाहिए प्रोडक्ट 20 इंटू 8, 160 होगा, माइनस का चाहिए। अब यहाँ पे हमें 12 क्या चाहिए, प्लस का, 20 माइनस 8, हमारे पास 12 आ गया। 20 माइनस 8 हमारे पास 12 आ गया। प्लस का 12 चाहिए, अगर नेगेटिव 12 चाहिए तो हम 20 को माइनस, बड़ा नंबर हम माइनस का ले लेते हैं। अभी हमें प्लस का 12 चाहिए तो छोटा नंबर को हमने क्या ले लिया, माइनस। अब यहाँ पे इसको सोल्व कर दो, एक्स स्क्वायर प्लस 20x माइनस 8x माइनस 120, यहाँ से कॉमन x प्लस 20 माइनस 8 कॉमन x प्लस 20। हमारे पास दो फैक्टर निकल के आ गया, x प्लस 20 और x माइनस 8। x की वैल्यू दो आ गई, एक 8 और एक माइनस 20। ये दो नंबर, अब पहले आप ये दो नंबर निकल के आ गए, लेकिन किसी बच्चे को चेक करने की आंसर सही है या गलत है तो आप कैसे करोगे। देखो जो नेचुरल नंबर है x, हमने 8 ले लिया, उसमें 12 ऐड करो, 12 ऐड करने पे ये कितना बन रहा है, 20 इक्वल टू में 160 इंटू रेसिप्रोकल 1/8। यहां से ये 20 दोनों इक्वल आ रहे हैं तो ये नंबर हमारा 8 क्या है, ठीक है। दूसरा हमारा नंबर आया -20, -20 को भी चेक कर लो, -20 प्लस 12 इक्वल टू 160 अपॉन में 20। यहां से आप कितना आएगा, 20 में से 12 माइनस करोगे तो -8 हो जाएगा, और ये कैंसिल, ये भी कितना हो गया 8। सो -20 है तो -8। दोनों नंबर में हमारा सही आंसर आ रहा है, आप इसको चेक भी कर सकते हो ऐसे, ठीक है। आई होप क्वेश्चन समझ आया होगा। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट।
इसी इसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट दिया हुआ है, उसको करते हैं। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, लेकिन आपको इसमें क्या करना है, अपने हिसाब से नहीं चलना। जो इक्वेशन आप बनाओ वो स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग आपको चलना है, ठीक है। अभी क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट करते हैं। If one root of the quadratic equation, if one root of the quadratic equation आपके पास दी हुई है एक्स के प्लस 12x माइनस के इक्वल टू 0 is thrice the other root. Find the value of k. देखो यहाँ पे एक आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई है, उसका वो कह रहा है कि वन रूट जो है दूसरे रूट का 3 टाइम है। इफ वन रूट ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस इज थ्राइस द अदर रूट। एक रूट अगर एक है तो दूसरा उसका रूट क्या होगा 3। अगर एक रूट उसका 3 है तो दूसरा उसका रूट कितना होगा 9। ये कह रहा है। अब हमें उसका रूट नहीं पता, हमें तो निकालना है कि उसका रूट क्या है। अब हमें वैल्यू क्या निकालनी है कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो उसके रूट्स होते हैं, जो उसकी जीरोज होती है, वो उस इक्वेशन में एक्स की जगह जब हम वैल्यू पुट करते हैं तो वो इक्वेशन को क्या बना देती है 0। अब यहाँ पे भी हमें वही करके देखना है कि वो कह रहे हैं कि अगर एक रूट हमने लेट कर लिया, एक रूट हमारा a है, जो फर्स्ट रूट है वो हमारा a है, तो जो सेकंड रूट है वो क्या हो जाएगा थ्राइस 3a। यही मानेंगे। अगर एक a है, आप नंबर a से भी मान के कर सकते हो, लेकिन मेरे ख्याल से a और 3a से आप क्वेश्चन को सोल्व करोगे तो ज्यादा सही रहेगा। अगर आपके पास ये चीज ऑप्शन में आती है तो आपको 1 मान के चलना है, 1 लेके चलना है। अगर आपको क्वेश्चन को पूरा सोल्व करना है तो आप a और 3a लेके करना, या फिर a की जगह आप कुछ भी मान सकते हो, a p q r l m। जो ये a और 3a इस इक्वेशन के रूट है, तो इस इक्वेशन को क्या करेंगे सेटिस्फाई करेंगे, इस इक्वेशन को क्या बनाएंगे 0। हमने पहले पुट किया a स्क्वायर प्लस 12a माइनस के इक्वल टू 0, ये इक्वेशन होगी। दूसरा हम पुट करेंगे 3a 9a स्क्वायर प्लस 12 इंटू 3a 36a माइनस के। अब दोनों इक्वेशन को हम सोल्व कराएंगे, दोनों इक्वेशन को हम सोल्व करा के देखते हैं। यहां से माइनस ये प्लस, चाहे तो आप दोनों इक्वेशन को इक्वल टू रख सकते हो तो भी हो जाएगा। यहाँ k से k कैंसिल हो जाएगा, इधर आएगा माइनस का 8a स्क्वायर, यहां से 36 और 12 ये कितना हो गया 24 माइनस 24a इक्वल टू 0। एक टर्म को हम इक्वल टू के दूसरी साइड अपोजिट साइड लेके चले जाएंगे यहां से। अब यहाँ a से a कैंसिल हो जाएगा, a से a कैंसिल हो जाएगा, इधर बचा माइनस 8a इक्वल टू 24 और a की वैल्यू कितनी आ गई -3। a की वैल्यू कितनी आई है हमारे पास -3। अब हम इसको चेक करते हैं क्या ये हमारे पास सही है या गलत है। अब हमें इसको चेक करना है, a की वैल्यू -3 आई है तो दूसरे की वैल्यू कितनी होगी -9 होगी, यही दो रूट होंगे। हमें k की वैल्यू निकालनी है, एक बार चेक करो k की वैल्यू। x की जगह आप क्या रखोगे -3, एक्स स्क्वायर प्लस 12x माइनस के इक्वल टू 0। एक्स की जगह हमने रखा 3 का स्क्वायर 12 इंटू -3 माइनस के, यहां से ये 9 और ये 36, ये कितना हो गया 36 में से 9 माइनस किया तो 27 -27 माइनस के की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 27। के की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 27, माइनस की ये के उधर जाकर माइनस का 27, ठीक है। ये हमारे पास इसकी क्या वैल्यू आ गई के की वैल्यू आ गई। अब आप चाहे तो इस इक्वेशन को आप एक बार चेक कर सकते हो।
आप इक्वेशन को एक बार चेक कर सकते हो कि ये हमारा सही है या नहीं है, एक बार चेक कर लो। अब अगर किसी को चेक करना है कि ये के की वैल्यू सही है या गलत है, अब इसी इक्वेशन में हमने 3 पुट किया था, ये हमारे पास -27 आया। अब यहाँ पे के की वैल्यू -27 अगर आप पुट करोगे तो -27 माइनस माइनस +27, ये 0 बन रहा है, तो ये हमारी के की वैल्यू क्या है, सही है। अगर किसी बच्चे को डाउट लगता है तब, वरना इतना टाइम तो नहीं होता, ये सही है, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 28। आपकी बुक का ही क्वेश्चन है, फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स दे दिए आपके पास 6, 3 एंड बी के पॉइंट दे दिए -2 एंड -5 इज डिवाइडेड बाय एक्स एक्सिस। हमें यहाँ पे क्या करना है, रेशियो फाइंड आउट करना है। 2 पॉइंट दिए हुए आपके पास, ए पॉइंट और बी पॉइंट। ए के पॉइंट दे दिए 6 और 3 और बी के पॉइंट दे दिए -2 और 5। यहाँ पे ये जो डिवाइड कर रहा है वो पॉइंट क्या है, एक्स एक्सिस पे। एक्स एक्सिस पे पॉइंट होता है तो वो y की वैल्यू वहां पे क्या होती है, 0। और जब y एक्सिस पे जो पॉइंट होता है वहां पे y की वैल्यू, x की वैल्यू होती है 0। यहाँ पे x का कोई पॉइंट होगा, कोई वैल्यू होगी और y की पॉइंट क्या होगा, 0। अब यहाँ से रेशियो फाइंड आउट करना है। जब आपको रेशियो फाइंड आउट करना है तो आप हमेशा k/1 मानोगे, एक को 1 मानोगे, दूसरे को किसी नंबर से डिनोट कर दोगे। अब सेक्शन फॉर्मूला आप लगाओ, यहां से प्रोडक्ट इधर, और किसी बच्चे को यहाँ पे कंफ्यूजन होता है सेक्शन फॉर्मूले में कि वो फॉर्मूला याद नहीं होता। m1 इंटू x2 प्लस m2 इंटू x1 अपॉन में m1 प्लस m2। ऐसे ही सेम y का होता है भाई, m1 की मल्टीप्लाई x2 के साथ होती है, तो जो आपका इस साइड वाला है उसको किसके साथ कर दो, राइट हैंड। जो लेफ्ट की प्रोडक्ट है वो राइट हैंड के साथ कर दो, जो राइट हैंड में है उसकी प्रोडक्ट लेफ्ट हैंड के साथ कर दो, बिल्कुल इजी हो जाता है। k की प्रोडक्ट -5k, यहां से 1 की 3 के साथ इक्वल टू k प्लस सॉरी अपॉन में k+1 इक्वल टू 0। ये प्रोडक्ट में जाएगा तो 0 हो जाएगा। 5k प्लस में 3 इक्वल टू 0, यहां से k की वैल्यू -3, ये -5 माइनस से माइनस कैंसिल, k क्या हो गया 3/5। तो k का रेशियो हमारे पास रेशियो कितना आ गया, 3/5। बिल्कुल इजी है। अब है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 29। क्वेश्चन 29, इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 21 सेंटीमीटर, an arc sustained an angle of 60 degree at the center. An arc sustained an angle of 60 degree at the center. Find the area of the sector. Find the area of the sector also find the length of the arc. देखो यहाँ पे 2 चीजें फाइंड आउट करनी है, फाइंड द एरिया ऑफ द सेक्टर एंड फाइंड द लेंथ ऑफ द आर्क। एरिया भी फाइंड आउट करना है आपको, सेक्टर का जो लेंथ आर्क के अकॉर्डिंग जो एरिया बना है उसका एरिया फाइंड आउट करना है, और दूसरी चीज आपको क्या फाइंड आउट करनी है, लेंथ ऑफ द सेक्टर। अब सबसे पहले एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है, एरिया ऑफ सेक्टर θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर। लेंथ ऑफ आर्क
लेंथ ऑफ आर्क थीटा अपॉन में 360 इंटू 2 पाई आर। भाई एरिया हम सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर से निकालते हैं तो पाई आर स्क्वायर मल्टीप्लाई हो गया, और लेंथ ऑफ आर्क पेरीमीटर हम कैसे निकालते हैं 2 पाई आर। सरकमफ्रेंस जो सर्कल की सरकमफ्रेंस हम निकालते हैं 2 पाई आर से, तो यहाँ पे 2 पाई। अब दोनों का फॉर्मूला आपको पता है, अब क्या करो सीधे फॉर्मूले में उसकी वैल्यू पुट कर दो। 60 अपॉन में 360 इंटू पाई 22/7 पाई आर स्क्वायर 21 इंटू 21, ये से 11 इंटू 21 ये हो जाएगा 231 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारे पास क्या निकल के आ गया एरिया। अब हमें क्या निकालनी है लेंथ ऑफ आर्क। लेंथ ऑफ आर्क कैसे निकालोगे 60 अपॉन में 360 इंटू 2 इंटू पाई आर। आर कितना है 21, यहां से ये कैंसिल 6, ये 3 से 2 पे और 2 से 2 कितना बचा सिर्फ 22 सेंटीमीटर। सिर्फ कितना आया 20। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। देखो क्वेश्चन नंबर 30 क्या है, आपके पास डायग्राम दिया हुआ है। अगर डायग्राम ना दिया हुआ तो आपको स्टेटमेंट को पढ़ के डायग्राम बनाना आना चाहिए। A is a point on a side CB produced on an isoscale triangle ABC with AB equal to AC if AD perpendicular BC and EF perpendicular AC। प्रूव क्या करना है ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल ECF ये दोनों क्या है सिमिलर ट्रायंगल। सबसे पहले तो दो सिमिलर ट्रायंगल है, आपको उसकी प्रॉपर्टी याद पता होनी चाहिए। जब सिमिलर ट्रायंगल होते हैं या तो साइड का रेशियो इक्वल होना चाहिए या एंगल इक्वल होने चाहिए। अब यहाँ पे हम सबसे पहले क्या बनाते हैं डायग्राम। ABC आपके पास क्या दे रही थी आइसोस्केल ट्रायंगल। ABC आपके पास आइसोस्केल ट्रायंगल दे दी। अब वो कह रहे हैं कि CB प्रोड्यूस टू एन CB को प्रोड्यूस कर दिया, ठीक है। इफ AD जो है वो परपेंडिकुलर किस पे है BD पे, AD परपेंडिकुलर BC से, यहां से जो प्रोड्यूस किया है उस पॉइंट को क्या नाम दिया E। EF परपेंडिकुलर टू AC, यहां AC पे परपेंडिकुलर होगा। EF परपेंडिकुलर का मतलब आप समझते हो 90 डिग्री एंगल बनाना। अब कह रहे हैं कि ट्रायंगल ABD ये वाली ट्रायंगल और ट्रायंगल ECF ये दोनों ट्रायंगल क्या है आपको सिमिलर बतानी है। सिमिलर बतानी है तो सबसे पहले क्या करेंगे, देखो ट्रायंगल ABC में, इन अ ट्रायंगल ABC में AB इक्वल टू AC आइसोस्केल ट्रायंगल है तो उसकी दो साइड इक्वल होती है। दो साइड इक्वल है तो दो एंगल भी इक्वल होंगे। यहां से एंगल B इक्वल टू एंगल C। ये हमने पहले क्यों किया, क्योंकि ये जो दो ट्रायंगल है जो हमें सिमिलर प्रूव करनी है उसमें हमें ये काम आएगा। अब हमें कौन सी दो ट्रायंगल प्रूव करनी है, ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल ECF। ABD ECF देखो दोनों ट्रायंगल में ये एंगल 90 डिग्री है, ये एंगल हमारा क्या है, एक एंगल 90 डिग्री है। एंगल ADB इक्वल टू एंगल EFC दोनों 90 डिग्री है। और यहां से एंगल B और C क्या है, दोनों में इक्वल है, दोनों ही ट्रायंगल के अंदर है। दोनों हमने पहले यहाँ पे आइसोस्केल के अकॉर्डिंग दोनों एंगल क्या है इक्वल है। एंगल B इक्वल टू एंगल C। देखो B इस वाले ट्रायंगल में आ रहा है, C। कई बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कौन सी ट्रायंगल में, आप उस ट्रायंगल को ना थोड़ा खोल के देख लिया करो, ठीक है। एंगल B इक्वल टू एंगल C, जब दो एंगल इक्वल है, एक ट्रायंगल के दो अगर एंगल आपस में इक्वल है तो तीसरा एंगल अपने आप इक्वल हो जाता है। आपको उसको दिखाने की भी जरूरत नहीं है। तो यहां से दोनों ट्रायंगल क्या होगी सिमिलर। बिल्कुल इजी है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 31। क्वेश्चन नंबर 31 फाइंड द HCF एंड LCM। HCF और LCM फाइंड आउट करना है ऑफ 26, 65 एंड 117 यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से आपको LCM और HCF फाइंड आउट करना है। LCM और HCF कैसे फाइंड आउट, सबसे पहले आपको क्या करना है 26 के आप फैक्टर कर लो
2 पे 13, 2 इंटू 13, ये 26 के फैक्टर हो गए। उसके बाद 65 के फैक्टर 5 से करोगे, 5 इंटू 13, 65 के फैक्टर 5 इंटू 13। फिर 117 के फैक्टर, यहां से आप 3 से जाओगे, 3 39, 3 से 13, ये आपके पास फैक्टर आ गए 117 का 3 का स्क्वायर इंटू 13। HCF क्या होता है? कॉमन हाईएस्ट फैक्टर। HCF का फुल फॉर्म होता है कॉमन हायर फैक्टर। यहाँ पे सब तीनों में से कॉमन हायर फैक्टर क्या है? 13, यहाँ पे भी 13, यहाँ पे भी 13। इसका HCF कितना हो गया? 13। और LCM आप कैसे निकालते हो? सबके नंबर ले लो, यहाँ पे हाईएस्ट जो नंबर है, फैक्टर जो जिसका जो फैक्टर है वो सबसे हाईएस्ट, यहाँ पे सब 2 की पावर 1 है, 5 की पावर 1 है, तो 2 इंटू 5, 3 का स्क्वायर 3 इंटू 3, और ये क्या हो गया? 13। सब में 13 1 टाइम्स है, तो ये आपके पास क्या हो गया? एलसीएम। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से आपको एलसीएम और एचसीएफ फाइंड आउट करना था। ठीक है, अब इसी चैप्टर का क्वेश्चन दे रखा है, इसी का सेकंड पार्ट, प्रूव दैट 2√2 इज एन इररेशनल नंबर। ये इस क्वेश्चन में सब बच्चों को बहुत ज्यादा दिक्कत होती है, क्योंकि इसमें ये एक थ्योरम है और वो आपको प्रूव करनी है। भाई इसको समझाने का एक, आप समझ के करोगे तो बहुत जल्दी आपको बिल्कुल इजी लगेगी, लेकिन मैं समझाने की कोशिश कर रही हूँ, आपको उसको समझना है, रटना नहीं है इस थ्योरम को। ठीक है, ये थ्योरम ज्यादातर बच्चों को बहुत टफ लगती है, लेकिन इसमें जैसे √2 आ जाए, √5 आए, या कोई भी नंबर आपसे पूछा जाए, कि वो हर एक थ्योरम को, हर एक क्वेश्चन को आप इसी मेथड से आप करोगे। √2 इज इररेशनल नंबर, ये आपको प्रूव करना है। आप पहले क्या लेके चलोगे इसका प्रूफ में? आपको अज्यूम करना है, लेट अस अज्यूम जो √2 है वो आपके पास एक रैशनल नंबर है। ये क्या रैशनल नंबर है? हम जो नंबर है हमारे पास, हमें इररेशनल नंबर प्रूव करना है, हम उसको अज्यूम करके चल रहे हैं कि वो एक रैशनल नंबर है। हमने जो अज्यूम किया वो सही है या गलत है, अब हम उसका प्रूफ करेंगे। अगर ये हमारे पास रैशनल नंबर निकल के आ जाता है तो ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगी? ये एक रैशनल नंबर हमने अज्यूम कर लिया। अब इसका जो √2 है उसको अज्यूम किया है R/S। R/ हमने √2 एक रैशनल नंबर है, तो जो ये इसके फैक्टर्स हैं वो हमने अज्यूम कर लिए। जो RS है वो क्या है? कोई इंटीजर लिए हैं, R&S, R इंटीजर है। अब हमने देखा कि सपोज हम R और S है, उनका एक कॉमन फैक्टर, सबका एक कॉमन फैक्टर होता है। जब दो नंबर्स होते हैं सबका कॉमन फैक्टर होता है। यहाँ पे RS हमें नहीं पता, लेकिन सबका कॉमन फैक्टर एक 1 तो होता ही है। हम ये लेके चलेंगे भाई 1, हर कितने भी नंबर है हर किसी का कॉमन फैक्टर क्या होता है? 1 तो है सबका, 1 और इटसेल्फ होता है। यहाँ पे 1 जो है हमने क्या ले लिया? कॉमन फैक्टर ले लिया। सपोज R and S have a common factor is 1। हमने 1 ले लिया, कॉमन फैक्टर क्या ले लिया? यहाँ पे 1 ले लिया। अब हम क्या करेंगे? उन्हीं कॉमन नंबर से हम डिवाइड करेंगे। तो √2 है, √2 को क्या लिख दिया? A/B। और जो A और B हमने लिए हैं वो क्या है? कोप्राइम्स, वेयर A and B आर कोप्राइम। अब कोप्राइम आपको पता है, कोप्राइम वो होते हैं जिनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होते हैं। दो नंबर के बीच में कॉमन फैक्टर निकल के आता है, वो कोप्राइम नंबर्स होते हैं। अब यहाँ पे इसको क्रॉस कराओगे, √2, यहाँ पे B√2 इज इक्वल टू A। यहाँ पे अब हम क्या करेंगे? स्क्वेयरिंग बोथ साइड करेंगे। B का स्क्वायर 2B² इज इक्वल टू A²। अब यहां से देखना, जो ये यहाँ पे है A² इक्वल टू में है, तो ये जो 2 है अपोन में A² आ सकता है, 2 के अपोन में A² आएगा। अगर हम यहाँ अपोन में लेके आएंगे तो जो 2 है वो डिवाइड किससे हो रहा है? A² से। यहाँ पे 2 डिवाइड्स
ए स्क्वायर। अगर 2a स्क्वायर से डिवाइड हो रहा है तो देन a से भी डिवाइड होगा। 2 जब a स्क्वायर से डिवाइड हो रहा है तो ऑल्सो 2 जो है a से भी डिवाइड होगा, a से भी डिवाइड होगा। अब यहां पे क्या करेंगे कि हमारे पास हम a को क्या लिख देते हैं, एक अलग से इंटीजर लिख देते हैं। सो वी कैन राइट a इज इक्वल टू 2c। c क्या ले लिया हमने, कोई इंटीजर ले लिया। c जब कोई भी अलग इंटीजर ले लिया, कोई दूसरा इंटीजर ले लिया हमने c। अब a की जगह c हम यहां पे पुट कर देंगे, यहां पे इस इक्वेशन में हम पुट करेंगे 2b स्क्वायर इज इक्वल टू a की जगह 2c का स्क्वायर, 2b स्क्वायर इज इक्वल टू 4c स्क्वायर। अब यहां से देखना b स्क्वायर इज इक्वल टू हमारे पास क्या आया, 2c स्क्वायर। अब जो 2 है वो b स्क्वायर से भी डिवाइड हो रहा है। यहां पे जो 2 है 2 डिवाइड b स्क्वायर, ऑल्सो 2 डिवाइड्स b से भी डिवाइड हो गया। जो 2 है b स्क्वायर से डिवाइड हो रहा है तो b से भी डिवाइड होगा। अब यहीं पे आपके पास क्या लग जाएगा, a और b का हमारे पास देखो 2 डिवाइड हो रहा है a से, 2 डिवाइड हो रहा है b से, तो यहां से a और b का कॉमन फैक्टर हमारे पास निकल के आ गया 2। हमने यहाँ पे लेट किया था कि कॉमन फैक्टर क्या है 1, यहाँ पे a और b का कॉमन फैक्टर क्या हो गया 2। लिस्ट नंबर हो गया 2, सबसे छोटा नंबर 2 हो गया। अब यहीं पे क्या हो जाएगी, कंट्राडिक्शन। कंट्राडिक्शन मतलब जो हमने माना था वही हमारा क्या है, गलत है। तो √2 इज अ इर्रेशनल नंबर। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। सबसे पहले आपको कोई दो इंटीजर लेके चलने R और S। √2 इज इक्वल टू R अपॉन में S। R और S क्या है, उन दोनों का हमने सपोज कर लिया कोई कॉमन फैक्टर है 1, तो हमने √2 को लिख दिया a/b। a और b क्या है, कोई कोप्राइम्स नंबर है। यहां से हमने b को इधर प्रोडक्ट में करवा दिया और क्या कर दिया स्क्वायर, 2b स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर। यहां से देखा कि जो 2 है वो b स्क्वायर से डिवाइड हो रहा है, 2b स्क्वायर से डिवाइड हो रहा है तो 2b से भी डिवाइड होगा। तो हमने a को लिख दिया, वी कैन राइट a को हमने लिख दिया 2c। 2c आपने यहाँ पे पुट किया तो ये हो गया 2b स्क्वायर इज इक्वल टू 4c स्क्वायर। ये 2 से 2 कैंसिल, b स्क्वायर इज इक्वल टू 2c स्क्वायर। अब यहां से जो 2 है वो b स्क्वायर से भी डिवाइड हो रहा है और 2b से भी डिवाइड हो रहा है, तो a b, देयरफॉर a और b का बीच में a एंड b हैव लीस्ट कॉमन फैक्टर। सबसे छोटा कॉमन फैक्टर क्या आ गया, 2 आ गया। सबसे छोटा कॉमन फैक्टर हमारे पास क्या आ गया, 2 आ गया। अब ये हमारी क्या होगी यहाँ पे, कंट्राडिक्शन होगी, तो √2 क्या हो गया आपके पास इर्रेशनल नंबर। ठीक है, √5 √3 सारे नंबर आपको ऐसे ही करने। आई होप आपको समझ आया होगा ये क्वेश्चन। वीडियो अगर आपको क्वेश्चन अच्छे लगे हो, वीडियो अच्छी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें।